उठी आवाज, ओ मसीहा जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा जाओ। दीन तन दिदिनन, दीन तन दिदिनम, दीन तन दिदिनन, दीन तन दिदिनम। अपने भक्तों से प्रभु तेरा वो नाता है, जो है दीन दयालु प्रभु, तुझको वो भाता है। इसलिए है तुझको पुकारा, ओ मसीहा जाओ। हर तरफ उठी आवाज, ओ मसीहा जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा जाओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाई और बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए और इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से सहभाग लेने के लिए आइए हम अपने मन की जांच करते हुए तैयारी करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए। भू पर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। कहते धन्य और गुण गाते, आराधना में लय हो जाते। परम पिता परमेश्वर के प्रति हम श्रद्धा से नत हो जाते, नत हो जाते। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए। भू पर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। यीशु क्रिस्त है विश्व पापहर, ईश पुत्र सुन विनय दया कर। शोभित जो दाहिने पिता के, हे प्रभु के मेमने कृपा कर, मेमने कृपा कर। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए। भू पर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। तू ही पावन, तू ही प्रभु नित्य परम पिता की महिमा में स्थित। यीशु क्रिस्त पावन आत्मा से तू सर्वोच्च, तुझे यह अर्पित, तुझे यह अर्पित। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए। भू पर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दास्ता से मुक्त किया है, अब हमें अनंत सुख प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ, अध्याय 9, वचन संख्याएं 9 से 10 तक। प्रभु यह कहता है, हे सियोन की पुत्री, आनंद मना। हे यरूशलेम की पुत्री, जयकार कर। देख, तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है। वह गधे पर, बछड़े पर, गधी के बच्चे पर सवार है। वह इफ्राइम से रथ दूर कर देंगे और यरूशलेम से युद्ध के घोड़ों को, योद्धा के धनुष का बहिष्कार कर दिया जाएगा। वह राष्ट्रों के लिए शांति घोषित करेंगे। उनका शासन समुद्र से समुद्र तक और नदी से पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य।
तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। मैं प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। प्रभु दया अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममयी है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। हे मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहे। वे तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे सामर्थ्य का बखान करे, बखान करे, बखान करे। हे मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। दूसरा पाठ
रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, वचन संख्या 9 और 11 से 13 तक। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास करता है वह मसीह का नहीं। जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है तो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। इसलिए भाइयों, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं, हम उनके अधीन रहकर जीवन न बिताएं। यदि आप शरीर की वासनाओं से अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आसमां टल जाए, अवनी भी टल जाए, नहीं टलेगा वचन तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे,
क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। नागपुर से इंदौर आते समय एक सज्जन मेरे साथ यात्रा कर रहे थे और उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? मैंने कहा मैं फादर हूँ, पुरोहित हूँ। कितनी सैलरी मिलती है? मैंने कहा पॉकेट मनी मिलती है। शादी आपकी हो गई? हम शादी नहीं करते, मैंने कहा। वो आश्चर्यचकित हो गया वो व्यक्ति और मुझे बधाई देते हुए बोला कि कैसे आप रह लेते हैं ऐसे अविवाहित, क्योंकि मेरे लिए तो इंद्रियों को काबू में रखना नामुमकिन जैसा है। प्रिय भाई और बहनों, आज का जो संदेश है वो ये है कि आत्मा और शरीर, आत्मा का क्या प्रभाव और शरीर का क्या प्रभाव, इसके क्या इफेक्ट्स है। आत्मा से संचालित होना और शरीर की वासनाओं से संचालित होना, ये आज के तीनों पाठों में बताया गया है। और आज का जो दूसरा पाठ कि जिसमें संत पौलुस कहते हैं कि जो पवित्र आत्मा से संचालित है उन पर शरीर की वासनाओं का कोई अधिकार नहीं। मनुष्य में कामनाएं, वासनाएं है, इसे हम ठुकरा नहीं सकते, इसे हम छुपा नहीं सकते। लेकिन जो पवित्र आत्मा द्वारा संचालित है उन पर शरीर की वासनाओं का कोई अधिकार नहीं। जो लोग कहते हैं कि मैं बुरी आदत में हूँ, मेरी बुरी आदत छूटती नहीं। प्रिय दोस्तों, अगर आप पवित्र आत्मा से संचालित हैं, आप अपने बुरी वासनाओं पर, कामनाओं पर अवश्य विजय पा सकते हैं। संत पौलुस ये ऐसे ही नहीं लिखते, खुद उन्होंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है और उसी अनुभव को वो अपने इस पत्र में लिखते हैं। क्योंकि संत पौलुस के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, ही वॉज अ वेरी कट्टर यहूदी था, विश्वासियों को मारने पीटने वाला व्यक्ति था। अपने शरीर की इम्पल्सेस से वो प्रभावित था और उसका परिणाम भी देखिए। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह को अनुभव किया, आत्मा से संचालित हुआ, तो वो लिखते हैं कि मुझ में अब मैं नहीं, प्रभु यीशु जीवित है। और यही अनुभव करने के लिए, आत्मा से संचालित होने के लिए आज का वचन हमको प्रेरणा देता है। जो शरीर की वासनाओं से जो संचालित है वो घमंड, मैंपना, अहंकार में जीते हैं। और वचन कहता है जिसका परिणाम मृत्यु है। लेकिन जो पवित्र आत्मा से संचालित होकर जीते हैं उनका परिणाम है नम्रता, आनंद, जयकार। और यही आज के पहले पाठ में कि हे सियोन की पुत्री, तेरे राजा विनम्र है, वह गधी के बछड़े पर चलकर तेरे पास आते हैं। और आज के सुसमाचार में यही प्रभु कहते हैं कि मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। प्रिय दोस्तों, जब टाइटैनिक बना था तो टाइटैनिक के बनाने वालों ने उस पर लिखा था कि ईश्वर भी इस नाव को डुबा नहीं सकता। लेकिन हम जानते हैं अपने पहले यात्रा में वो टाइटैनिक डूब गया।
ईश्वर भी नहीं डुबा सकता, ऐसा लिखा गया था। ये मनुष्य का क्या, किस भावनाओं को दर्शाता है? उसके घमंड को, उसके अहंकार को, और उसका परिणाम नाव डूब गई। लेकिन प्रभु यीशु एक लट्टू जानवर, एक गधी पर बैठकर आते हैं। क्या दर्शाता है? उनका नम्र स्वभाव। अगर हम जो प्रभु को मानते हैं, आपको भी प्रभु के समान नम्र बनना है। शरीर की वासनाओं से संचालित नहीं, पर पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होना है। गलातियों के नाम पत्र में संत पौलुस लिखते हैं कि आत्मा के फल शांति, प्रेम, दया, ईमानदारी, सेल्फ कंट्रोल है। लेकिन जो शरीर के फल है वो है व्यभिचार, लंपटता, बेईमानी, अहंकार। तो आज का वचन यही प्रेरणा देता है कि हम पवित्र आत्मा से संचालित होकर जीवन बिताए और दुरात्माओं से, शरीर की वासनाओं से दूर रहे। पवित्र आत्मा द्वारा शरीर की वासनाओं को दमन करे, तभी हम जीवन, अनंत जीवन का अनुभव कर सकेंगे। आमीन। आइए हम अपना विश्वास प्रभु पर प्रकट करें और कहे, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। आइए पवित्र आत्मा से संचालित होकर पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए प्रार्थना करते हुए आइए हम अपने निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखें। हमारा जवाब, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहित गण एवं धर्म संघियों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और उनके लिए प्रार्थना करें कि वे लोगों को यीशु की ओर बुलाने के प्रयास में सफल हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम नव युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें कि वे प्रभु यीशु का निमंत्रण सुने और अपने सारे क्लेशों एवं दुख संकटों को प्रभु के पास ले जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हर क्रिस्तीय विश्वासी मसीह के विनम्र भाव का अनुकरण करने में अपना जीवन व्यतीत करे, क्योंकि यीशु ने ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद अपने को दीन तथा विनम्र बनाया और क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो गरीब तथा लाचार है
और उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं। लोग उनकी पुकार को सुन सके और उनको न्याय मिल सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, पवित्र आत्मा के वरदान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और यही आपसे निवेदन करते हैं कि हम विश्वासी ईश्वर की प्रेरणा से ईश्वर की आत्मा द्वारा संचालित होकर अपना जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। विधात रस रोटी वर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। शक्तिमान भगवन,
सर्वशक्तिमान भगवन, पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। प्रभु शक्तिमान भगवन, ऊंचे आकाश में होसाना। दाऊद के पुत्र को होसाना। होसाना 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 होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, धन्य है वह जो आया आने वाला है। प्रभु के नाम पर वह आने वाला, ऊंचे आकाश में होसाना। दाऊद के पुत्र को होसाना। होसाना 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 होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब
क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल, जिन्होंने हमसे प्रार्थना की अर्जी की है, जो बीमार है उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। विनम्र भाव से पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होकर वही प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए प्रभु यीशु को, जो हमें अपना पवित्र आत्मा प्रदान करता है। धन्य हम जो विश्वास करते हैं और इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है। हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा। यीशु मेरा जीवन दाता, जीवन मुझे देता है। जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ